हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सोल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। हमने केमिकल रिएक्शन अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। अब बारी है एसिड्स बेसिस एंड सोल्ट्स की। तो चलिए जानते हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली एसिड के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही हमारे दिमाग में आता है एसिड, तो हम ये सोचते हैं कि जो हमारा एसिड वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है। तो जो हमारा एसिड वर्ड है वो ड्राइव हुआ है कहाँ से? लैटिन वर्ड एसिडस से, जिसका मीनिंग होता है सोर इन टेस्ट। यानी कि जो हमारा एसिडस है उसको जब टेस्ट किया गया तो ये पाया गया कि जो उसका स्वाद होता है वो कैसा है? खट्टा है। तो यानी कि अगर हमारी कोई चीज़ स्वाद में खट्टी है तो वो किसका एग्जाम्पल हो गई? एसिडस का एग्जाम्पल हो गई। ठीक है, तो एसिडस जो है उससे ड्राइव हुआ हमारा नया वर्ड एसिड, जिसका मीनिंग होता है सोर इन टेस्ट। तो एसिड के बारे में हमें पहली बात ये पता लगी कि उसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? सोर होता है, यानी कि खट्टा होता है। ठीक है, तो क्या हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जानते हैं कि किस किस चीज़ों में, किन किन आइटम्स में हमारे एसिड जो है प्रेजेंट हैं? यस, जैसे कि हमारा एग्जांपल हो गया ऑरेंजेस का। ऑरेंजेस का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? खट्टा होता है। तो वो किसका एग्जांपल हो गया? एसिड का एग्जांपल हो गया। ऑरेंज जूस का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? खट्टा होता है। वो किसका एग्जांपल हो गया? वो एग्जांपल हो गया हमारा किसका? एसिड का एग्जांपल हो गया। अब आता है लेमन। लेमन का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? सोर होता है। तो यानी कि वो किसका एग्जांपल हो गया? एसिड का एग्जांपल हो गया। तो यानी कि अगर हमारी कोई चीज़ टेस्ट में सोर है तो वो किसका एग्जांपल होती है? वो एग्जांपल होती है हमारी एसिड का एग्जांपल होती है। अब इसके कुछ और एग्जांपल जानते हैं। इसके जो और एग्जांपल है वो हैं सोर टेस्ट ऑफ लेमन, यानी कि जो हमारा लेमन होता है उसका खट्टा स्वाद, किसका एग्जांपल है? एसिड का। ठीक है, अनरिपन्ड ग्रेप्स किसका एग्जांपल है? एसिड का। विनेगर किसका एग्जांपल है? एसिड का। टोमेटोज किसका एग्जांपल है? एसिड का। तो यानी कि अगर हमारी कोई चीज़ सोर इन टेस्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। अब ये जो हमारे यहाँ पे दे रखे हैं लेमन, ग्रेप्स, इसको हम सिट्रस फ्रूट भी कहते हैं। सिट्रस फ्रूट। अब आप पूछेंगे कि ये सिट्रस फ्रूट क्या होते हैं? तो बेसिकली सिट्रस फ्रूट वह फ्रूट होते हैं जिसके अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब आप पूछेंगे सिट्रिक एसिड क्या है? ठीक है, तो ये हमें पता है कि जो अलग अलग मैटर होते हैं उसके अंदर अलग अलग कॉम्पोजिशन होती है। उस अलग अलग कॉम्पोजिशन के साथ अन्य चीज़ों से कोई एक चीज़ बनती है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में हमने ये तो पढ़ा था कि कैसे एक अनरिपन्ड ग्रेप जो होता है वो पक जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा अनरिपन्ड ग्रेप्स हो गया, सोर टेस्ट ऑफ लेमन हो गया, विनेगर हो गया, टोमेटोज हो गया, किसका एग्जाम्पल हो गए? एसिड का एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब हम एसिड के बारे में जब भी हम सुनते हैं कि एसिड क्या होता है तो हम ये समझते हैं ये जो होता है वो वेरी डेंजरस होता है और वेरी हार्मफुल होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा एसिड है वो सब्सटेंस है दैट सोर इन टेस्ट एंड आर क्रोजिव इन नेचर। ठीक है, मैनी फूड आइटम्स सच एज लेमन्स, कर्ड्स, दही, दूध, ऑरेंजेस, विनेगर, लेमन्स, सबके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एसिड जो होता है वो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? वो एक सब्सटेंस है और जो क्या होता है? टेस्ट में खट्टा होता है। यानी कि जब उसका जो टेस्ट है वो कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करेंगे अब एसिडिक सब्सटेंस। एसिडिक सब्सटेंस बेसिकली क्या होते हैं? एसिडिक सब्सटेंस वह सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ऑरेंजेस। ऑरेंज का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है, तो किसका एग्जांपल हो गया? एसिड का एग्जांपल हो गया। लेमन जो होता है वो हमारा क्या होता है? खट्टा होता है। वो एग्जांपल हो गया हमारा एसिड का। तो बेसिकली जो हमारा एसिड वर्ड है उसकी हमने पहली प्रॉपर्टी हमें ये पता चली, ये जो होते हैं ये सोर इन टेस्ट होते हैं और कोरोजिव इन नेचर होते हैं। ठीक है, हमारे जो हम डेली लाइफ में उसके एग्जांपल यूज़ करते हैं जैसे कि कर्ड हो गया, विनेगर हो गया, ऑरेंजेस हो गया, लेमन्स हो गए, ये सब के सब किसके एग्जांपल हो गए? ये सब के सब एग्जांपल हो गए एसिड के। ठीक है, तो जब हम एसिड के बारे में हमने जानना शुरू किया तो इसके बाद कई अलग अलग तरह के साइंटिस्ट आए, कई अलग अलग के केमिस्ट्री के साइंटिस्ट आए। उन्होंने इसके बारे में स्टडी की। तो जब उन्होंने इसके बारे में स्टडी की तो उन्होंने पाया एसिड का मतलब
और डीपली क्या होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो हमारे वैज्ञानिक आए 1884 में आए, जिनका नाम था आर्रीनियस। आर्रीनियस ने अपना एसिड के बारे में कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा एसिड एक सब्सटेंस है जिसको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व कर दें वो आयनाइज हो जाता है और रिलीज करता है हाइड्रोजन H पॉजिटिव एक्वस आयन को। एक्वस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे वाटर एज ए सॉल्वेंट वर्क करता है। ये केमिकल रिएक्शन में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो एन एसिड इज ए सब्सटेंस विच डिजोल्व इन वाटर, इट आयनाइज्ड एंड रिलीज हाइड्रोजन आयंस। यानी कि अगर एसिड वह सब्सटेंस होते हैं अगर हम उसको वाटर में घोल दें तो वो रिलीज़ करते हैं हाइड्रोजन आयन को, ठीक है। तो आर्रीनियस ने क्या बताया, आर्रीनियस ने बताया कि जो हमारा अगर हम एसिड है कोई भी हमारा एसिड है उसको आप वाटर में घोल दो तो वो प्रोड्यूस करेगा कौन से आयन, H पॉजिटिव एक्वस आयन। अब आप पूछेंगे आयनाइज का मतलब क्या होता है। आयनाइज का मतलब होता है, इसको हम समझते हैं आयन से। आयन जो होते हैं वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव वाले को हम बोलते हैं कैटायन और नेगेटिव वाले को बोलते हैं एनायन। तो बेसिकली जो हमारा एसिड है वो क्या कर सकता है, वो अलग अलग आयन से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, अलग अलग आयन से मिलकर बना है, ठीक है। तो हमने जो आयन है इसके बारे में क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है। तो आर्रीनियस की थ्योरी यह कहती है एसिड के बारे में कि अगर हम किसी भी एसिड को पानी में घोल दें तो वो आयनाइज हो जाएगा। आयनाइज का मतलब वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा अलग अलग आयन्स में, या तो पॉजिटिव में टूटेगा या नेगेटिव में टूटेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो थ्योरी थी वो किसकी थ्योरी थी एसिड के लिए, आर्रीनियस की थ्योरी, ठीक है। तो अब इसको और समझते हैं। जैसे कि इसमें बोल रखा है हाइड्रोजन आयन डू नॉट एग्जिस्ट एज H पॉजिटिव आयन इन सॉल्यूशन, दे अटैच देमसेल्फ टू द पोलर वाटर मोलिक्यूल टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सोनियम आयन, ठीक है। अब इसका मतलब समझते हैं। इनने बोल रखा है कि जो हाइड्रोजन जो आयन होते हैं वो पानी में एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि जो वो होते हैं वो वाटर में एग्जिस्ट नहीं करते, वाटर में ये एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाते हैं पोलर फॉर्म में और फॉर्म करते हैं हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सोनियम आयन। तो ये किसकी थ्योरी थी, ये थ्योरी है आर्रीनियस की थ्योरी। उन्होंने बताया कि जो हमारा H2 है वाटर है, वाटर के साथ अगर हम H हाइड्रोजन के आयन मिला दें यानी कि H पॉजिटिव मिला दें तो वो जो होता है वो वाटर के साथ पोलर ग्रुप में अटैच होकर क्या मिल जाता है हमें, हाइड्रोक्सोनियम आयन। तो यही बताया कि जो हमारा एसिड जो होता है वो पानी में घुलने के बाद, जैसे हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के जो आयन होते हैं वो पानी में घुलने के बाद वाटर के साथ पोलर ग्रुप में अटैच हो जाते हैं और हमारा क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्रोक्सोनियम या हाइड्रोनियम आयंस, ठीक है। तो यही था हमारा आर्रीनियस की थ्योरी। अब इसके बाद हम समझेंगे इसके क्लासिफिकेशन एसिड के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो बेसिकली जो ये आर्रीनियस की थ्योरी थी, आर्रीनियस की थ्योरी सबसे पहली थ्योरी थी एसिड के बारे में। उन्होंने हमें बताया कि जो हमारा एसिड होता है वो क्या होता है, एक सब्सटेंस है जो कि हमारा वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा और आयनाइज हो जाएगा और रिलीज़ करेगा हाइड्रोजन आयन को, ठीक है। अभी जो आयन होते हैं वो कैटायन एनायन दो टाइप के भी हो सकते हैं। तो ये थे हमारा आर्रीनियस की थ्योरी और एसिड के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और चैप्टर फर्स्ट की वीडियो की ऑल प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, प्लीज़ चेक इट। तो अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड का, ठीक है। और हम बारीकी से आर्रीनियस कंसेप्ट को और समझेंगे, ठीक है। तो जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।